वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 1.8 यानी डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसका क्या मतलब है? अगर हम डायमेंशंस को देखें तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज यही आती है कि हम किसी डिस्टेंस को बताने वाले हैं, किसी डायरेक्शन की बात करने वाले हैं। लेकिन अगर उस वर्ड के आगे फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो चुका है, इट मीन्स कि वो कोई और सेंस में भी तो बात कर सकता है। तो हमने जब फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन की बात करनी है, तब हमने ये नहीं कहना कि हम किसी डायरेक्शन को बताने वाले हैं, बल्कि एक और मीनिंग में इसको लेके जाना है। और वो क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या करती हैं, एक स्पेसिफिक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट की जाती हैं। अब इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम डायरेक्शन बताने वाले हैं, ये भी नहीं है कि हम लोगों ने किसी स्पेसिफिक एरिया की बात करनी है, बल्कि अगर किसी का नाम जिस तरह हमजा है, कोई बशीर है, अब वो क्या करें, अपना निकनेम यूज कर ले, अपने नेम की जगह अपना कोई सिंबल डाल ले, तो वो तमाम चीजें क्या कहलाएंगी, उन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस कहलाएंगी। हमने इसी तरह से किया कि पूरी क्वांटिटीज को लिखने के बजाय कि ये लेंथ है, मास है, टाइम है, उनके स्पेसिफिक सिंबल्स को यूज कर लिया। अब वो स्पेसिफिक सिंबल क्या होते हैं, ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। जिस तरह से अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ में हमारे पास सबसे पहला वर्ड क्या है, एल। इसी एल को कैपिटल लिख के अगर आप ब्रैकेट्स लगा देते हो तो ये क्या बन जाएगी, आपकी डायमेंशन। तो हमारे पास ज्यादातर बेस क्वांटिटीज यूज होती हैं और उन बेस क्वांटिटी का पहला अल्फाबेट कैपिटल करके उसको ब्रैकेट्स जब लगा दी जाए तो हम उसको डायमेंशन कंसीडर करते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में हमारे पास है जी स्पीड, लेंथ एंड टाइम। इससे हमारे माइंड में क्या आता है कि ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, which is equals to distance over time। आप यहाँ पे डिस्टेंस लिख लें या आप यहाँ पे लेंथ लिख लें। तो क्या हुआ कि जब आपने फॉर्मूला को देखा, जो आपके पास क्वांटिटी आई उसको ही अगर आप कंसीडर करके सिर्फ पहला अल्फाबेट कैपिटल करके ब्रैकेट्स लगा दें तो क्या आ जाएगी, डायमेंशन। यही काम हमने अपनी एग्जांपल में किया। चूंकि हमें स्पीड की डायमेंशन फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, डायमेंशन ऑफ स्पीड। बाकी हमें पता था कि फॉर्मूला में क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। एज इट इज डिस्टेंस या लेंथ ओवर टाइम को हमने मेंशन कर दिया। इसमें जो बात हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है डायमेंशन। तो लेंथ का एल कैपिटल करके ब्रैकेट लगा दी, इसी तरह से टाइम का टी कैपिटल करके ब्रैकेट लगा देंगे। और ये तो हमारे पास ऑलरेडी एक डिराइव क्वांटिटी है, इसलिए अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसी की तो डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे अब हमारे पास डिनोमिनेटर में चूंकि टी आ रहा है, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे इसकी पॉजिटिव पावर रिवर्स हो जाएगी और -1 आ जाएगा। अब पहले तो हमने इनको अलग अलग ब्रैकेट में लिखा, अब हम इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। और जब इसको कंबाइन किया तो हमारे पास ये क्या बन चुका है, LT-1, which is now the dimension of speed। तो इस तरह से आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, पहले हमारे पास क्या आ जाती है कि हम होमोजेनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी करेक्टनेस। कि अगर आपको फिजिक्स में बहुत सारी दी जाती हैं इक्वेशंस, अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो वाकई में दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। आइंस्टाइन की इक्वेशन हमने बहुत पढ़ रखी है, E = mc²। क्या कोई ऐसा पर्सन है जो इस इक्वेशन को चैलेंज कर सके कि ये तो करेक्ट ही नहीं है। यहाँ पे E कभी भी इक्वल ही नहीं आ सकता है mc² के। तो अगर ऐसी कंडीशन होती तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते थे, हमें कैसे पता चलता। तो ये हमें पता चल सकता है डायमेंशंस फाइंड आउट करके। हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड और राइट साइड की अलग अलग डायमेंशन निकालेंगे और निकालने के बाद देखेंगे कि क्या ये वाली साइड इसके इक्वल है।
जिस तरह हम मैथ में क्या करते हैं, 1 + 1 = 1 + 1, दोनों साइड पे क्या 2 आया, अगर दोनों साइड पे 2 होगा तभी तो ये इक्वल होगी, अदरवाइज तो ये इक्वल ही ना होती। तो हमने अभी क्या करना है, अपनी एक इक्वेशन को चेक करना है कि क्या ये वाली इक्वेशन करेक्ट है, इसी तरह से क्या ये वाली इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो हमने फॉर्मूला ले लिया v = √f × L/m। v is the velocity, f is the force, L is the length, where m is the mass। हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड अलग अलग कंसीडर कर लेनी है। सबसे पहले v को कंसीडर करते हैं, वेलोसिटी किसके इक्वल है, डिस्टेंस ओवर टाइम, या हम इसको लेंथ ओवर टाइम भी कह सकते हैं, जिसकी डायमेंशन क्या होगी, L/t-1। ये डायमेंशन तो हमें यहां तक पता थी कि इसकी यही डायमेंशन। असल काम क्या है कि बताना है, अगर हम लोग इन सब की डायमेंशन फाइंड आउट कर लें तो क्या वो इसके इक्वल आती है या नहीं आती। सबसे पहले क्वांटिटी हमारे पास है जी फोर्स। हमने फोर्स को लिया, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फोर्स की डायमेंशन क्या है। वो इस तरह से पता चलेगा कि हमने डायमेंशन जब भी फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला में हमारे पास है मास मींस हम कैपिटल M लिखेंगे विद ब्रैकेट्स, तो ये हमारे पास मास की डायमेंशन आ जाएगी। अगर हमें एक्सेलरेशन की बतानी है तो हम एक्सेलरेशन की फाइंड आउट कैसे करें। हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी की डायरेक्ट यहां से उठा ली अगर, तो इसकी डायमेंशन है L/t-1, तो ये क्या हो जाएगी L/t-1। जबकि नीचे दोबारा से टाइम आ चुका है तो यहाँ पे t लगा देंगे। अब चूंकि ये डिनोमिनेटर में है, अगर इसको ऊपर ले जाए न्यूमिनेटर में, तो अब क्या सिचुएशन बनने वाली है, L/t-1, और ये जब ऊपर गया तो अगेन t-1, और -1 क्या बन जाएगा, -2। तो ये हमारे पास आ चुकी है डायमेंशन L/t-2 एक्सीलरेशन की, जबकि मास की डायमेंशन क्या है, m। तो कलेक्टिवली डायमेंशन पूरी क्या हो चुकी है फोर्स की, mL/t-2। तो ये वाली डायमेंशन हम फोर्स की फाइंड आउट कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास सिंपल सी चीज बची लेंथ, और लेंथ को हम डायरेक्टली L से रिप्रेजेंट करेंगे विद ब्रैकेट्स। m की भी हमारे पास सिंपल सी है, कैपिटल M लिखा, हमने ब्रैकेट्स लगाई और ये डायमेंशन आ गई। तीनों चीजों की जब हम डायमेंशन फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम इन की जगह इनकी डायमेंशन लगा देंगे। सबसे ऊपर क्या है, mL/t-2, साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा था L। यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद डिनोमिनेटर में चूंकि m आ रहा था, इट मींस कि अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो इसकी तो पावर ही नेगेटिव हो जाएगी, तो हमने इसको ऊपर लेके जाके इसकी पावर नेगेटिव कर दी है। और हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ तो अंडर रूट भी है। अंडर रूट का क्या मतलब होता है, 1/2। तो हमने बिल्कुल ब्रैकेट में क्रॉस करके इसके बाहर 1/2 लगा दिया है। अब हर एक के ऊपर अगर हम इस पावर को अप्लाई करें और चेक करें तो हमारे पास एट द एंड बनता है L/t-2 and 1/2 as it is। तो सबसे पहले अंदर की चीजों को सॉल्व करके देखते हैं। m पॉजिटिव 1 था, जबकि यहाँ पे m नेगेटिव 1 था, तो ये खत्म हो जाएगा। बाकी चीजें L पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे भी पॉजिटिव 1 है, तो ये ओवरऑल क्या पावर बन गई, 2। अगर हम t को देखें, t-2 एज इट इज आ जाएगा, जबकि बाहर 1/2 हमने लगा दिया है। अब अगर हम इस 1/2 को अंदर अप्लाई कर दें तो 2 into 1/2 मीन्स 1, L एज इट इज आ गया। इस -2 के साथ भी जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -1। अब ये वो आंसर है जो हमने इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके निकाला, जबकि हम इस साइड का पहले ही देख चुके थे कि डायमेंशन ये है।
तो ये वाली डायमेंशन इसके एग्जैक्टली इक्वल है। मीन्स राइट हैंड साइड जब लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है तो ये इक्वेशन हर तरह से बिल्कुल करेक्ट है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो हमारी डायमेंशंस निकालने का मकसद ये है कि हम फाइंड आउट कर सकें क्या ये करेक्ट है या नहीं है। अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन तो आ गई, हमने उसकी एक एप्लीकेशन देखी जिसमें उससे पता चलता था कि कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। सेकेंड एप्लीकेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कि अगर आपको कोई फॉर्मूला डिराइव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज हमें दे देते हैं, हमें पहली बात पता ही नहीं होता कि वो क्या करेक्ट है या नहीं है, और दूसरा हम ये सोचते रहते हैं कि उन्होंने इसको डिराइव किया कैसे। तो हमारे पास इसका आंसर मिलता है हमें डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से। तो चलिए जी, आज का हमारा मेन टॉपिक है कि हमने डिराइव करना है एक पॉसिबल फॉर्मूला। हमारे पास ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन आपकी बुक का ही है। क्वेश्चन में कहा गया है कि डिराइव टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पढ़ रखा है, लेकिन अभी हम यूं शो करेंगे कि हमें कुछ नहीं पता, हमें खुद से डिराइव करना है। और साथ ही साथ हमें बता दिया गया है कि जो पॉसिबल फैक्टर्स इस क्वेश्चन के थ्रू आ सकते हैं, जिनके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है, वो कौन कौन से हैं। पहले की तरफ चलते हैं तो हमें कहा गया है कि पॉसिबल है टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करे। फिर दूसरी बात कही गई कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करे। तीसरी बात हमें कही गई कि टाइम पीरियड एंगल पे भी डिपेंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास है जी पेंडुलम, और जब ये मूव करके इस तरह से आएगा तो कुछ ना कुछ एंगल बन सकता है। तो क्या पता कि ये एंगल पे ही डिपेंड कर रहा हो। और चौथी पॉसिबिलिटी दी गई कि टाइम पीरियड एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर सकता है। तो अब हमें इन चारों फैक्टर्स को लेके डिराइव करना है एक फॉर्मूला।